जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का भारतीय ब्लॉगर चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा आज एक ऐसी न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जिस खबर को मीडिया की सुर्खियां बनना चाहिए था वो खबर आज छुपाई जा रही है। और खबर ऐसी जिसकी चेतावनी सरकार ने दी है, खबर ऐसी जो हम लोगों को आगे वाले आने के समय के बारे में दिखा रही है। एक ऐसा अलर्ट जो भारत की केंद्र सरकार ने जारी किया था और पूरे देश के लिए जारी किया था। क्या है वो खबर, किस प्रकार की ये घटना है जो आगे भविष्य की चेतावनी दे रही है? क्या हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला है? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप और हम लोग किस प्रकार से आगे सरवाइव करेंगे? तो ये सारी की सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये सरकारी आदेश है। किसी प्रकार की किसी बाबा ओझा या किसी की ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जिसके बारे में यकीन करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस समय को ध्यान से देखते हुए आगे सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की रोचक खबरें, रोचक जानकारियां जो टीवी पर उपलब्ध नहीं होती वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की वो बातें जिसके बारे में भविष्य का आईना हम लोगों को दिखाई देता है और सत्य साबित होती है। उदाहरण के तौर के ऊपर अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश या केदारनाथ के अंदर घटित हुआ हेलीकॉप्टर हादसे को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस बारे में जो जानकारी हमने दी थी वो पूरी की पूरी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित थी। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट शब्द सुन करके हैरानी हो रही होगी ना। अभी तक भविष्यवाणियों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने इस प्रकार का आदेश दिया था 14 जून के लिए। जी हां, 14 जून के लिए यह आदेश दिया गया था। इंटरनेट ब्लैकआउट देश भर में करने के लिए सेवा बाधित ऑफिस, कामकाज वाली सभी जगह के ऊपर चिंता की लहर दौड़ गई। ये एक ऐसा समय था जिसमें ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट, वर्क फ्रॉम होम, सोशल मीडिया जिंदगी का हिस्सा जो बन चुके हैं, ये संपूर्ण रूप से बंद करे जाने थे। इंटरनेट बंद होने की वजह से जो तकनीकी समस्या हम लोगों को उठानी पड़ सकती है, इंटरनेट बंद होने की वजह से आगे आने वाले समय के बारे में हम लोग कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगे, क्योंकि आज की डेट के अंदर इंटरनेट एक हिस्सा बन गया है जीवन का। लोग खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल में नेट चलाए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इस समय के लिए फूड ऑर्डर करने से लेकर के कैश निकालने तक को, यहाँ तक कि हेल्थ के लिए भी अगर समस्या हो रही है तो ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क किया जा रहा है। इस प्रकार की इंटरनेट की सुविधा हर घर के अंदर मौजूद हो गई है। और इस समय के अंदर किसान भाई जो इंटरनेट से दूर थे, उनको भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिनके कारण से फसलें अच्छी हो पाए। तो कहने का अर्थ यह है कि हर जगह के ऊपर इंटरनेट का जाल सा फैला हुआ है। इस समय के ऊपर इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह क्या होगी, इंटरनेट बंद करने का कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंटरनेट बंद करने का समय और स्थान क्या था, आम जनता पर इसका प्रभाव और असल जिंदगी के ऊपर इसका क्या उदाहरण आएगा, कैसे करेंगे तैयारी, इंटरनेट बंदी के पीछे सरकार की मंशा क्या है, मेरी खुद की सलाह और अनुभव जो इस बारे में क्या कहते हैं, मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा। इंटरनेट ब्लैकआउट सबसे पहले बताएंगे वजह। सरकारी सूत्रों के अनुसार 14 जून को देशव्यापी स्तर के ऊपर इंटरनेट सेवाओं को तकनीकी कारणों, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के चलते बाधित रहेंगी। कुछ मुख्य वजह इसके अंदर बताई गई हैं। 5G नेटवर्क के मौजूदा इंटरनेट ढांचे को अपडेट किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा के प्रयासों को भारत सरकार व्यापक रूप से एक ड्रिल आयोजित कर रही है ताकि किसी प्रकार की हैकिंग ना हो पाए। और नंबर 3, आवश्यक समय के अंदर होने वाले समय को ज्ञात रखते हुए नेटवर्क गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये एक ऐसा प्रयास है जो इस समय के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए कुछ
पूरे जगह के ऊपर अलग अलग समय के ऊपर इंटरनेट ब्लैकआउट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5G से अपग्रेड करने का, लेकिन ये उस समय की भी तैयारी मानी जा रही है गुप्त सूत्रों के आधार के ऊपर, जिसके अंदर अगर किसी प्रकार का भारत के ऊपर साइबर अटैक होता है तो भारत की जनता उससे किस प्रकार से बच सकती है, भारत की जनता प्रभावित होने से पहले अपने आप को कैसे बचा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर 14 तारीख को 9 बजे से 2 बजे तक सरकारी ऑफिस, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंटरनेट बंद था। मुंबई के अंदर 10 बजे से 1 बजे तक, बेंगलुरु के अंदर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आईटी सेक्टर और स्टार्टअप हब के अंदर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पे बंद कर करके देखा गया। इसके अंदर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल सम्मिलित थे। सबे का समय सारणी अलग अलग थी, सबे की जगह अलग अलग थी और इस ब्लैकआउट को उन स्थानों के ऊपर रोजाना कार्यों के लिए पड़ने वाले प्रयासों के रूप में देखा गया। इस समय के ऊपर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से तैयारी करने के लिए सरकार ने हम लोगों को बोला। इन्होंने कहा कि जरूरी डॉक्यूमेंटों को फाइल को डाउनलोड कर करके रखें या फिर हाथ रिटर्न की फाइलें बना करके रखें। जरूरी मीटिंग्स 13 या 15 जून को शेड्यूल करें या फिर इसके अलावा भी अगर इस प्रकार की बातें होती है तो अपनी मीटिंग्स को किसी ऑफलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आगे बढ़ाएं। डिजिटल पेमेंट की जगह कैश का उपयोग करें। ऑनलाइन रिचार्ज के भुगतान से पहले बच्चों को उसके बारे में बता दें। बच्चों की क्लासेस के लिए कोशिश करें कि इस प्रकार की सुविधा का उपयोग करें जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता ना दिखाई दे। तो इसमें सबसे बड़ी बंदी के पीछे सरकारी मंशा ये दिखाई दे रही है कि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार के इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए या फिर इस समय के ऊपर डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए या सबसे बड़ी घटना हैकिंग और साइबर हमले से बचने के लिए इस समय के अंदर हम लोगों को किस प्रकार से तैयार रहना है, इसके लिए सरकारी आदेश के माध्यम से सरकार का एक प्रिपरेशन करने का प्रयास था 14 तारीख को। और हो सकता है भविष्य में ऐसा प्रयास बार बार किया जाए, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जगहों के ऊपर किया जाए। तो हम लोगों को भी इन प्रयासों के माध्यम से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और भारत की जनता को ये जानना चाहिए कि कभी भी कुछ भी अगर घटित हो तो हम लोग उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, हमारी एक आम जिंदगी के ऊपर उसका असर ना पड़े, हमारे को किसी भी प्रकार की साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग का प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। अगर हम लोगों के जीवन के अंदर इंटरनेट नहीं रहा तो भी हम अपने कार्यों को करने में सक्षम रहे, इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना आवश्यक है। तो ये एक ऐसा दिशा निर्देश था जिसका तात्पर्य 5G बताया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे हिडन तथ्यों को बहुत कुछ तरीके से आप और हम जैसे लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आगे के लिए भी इस जानकारी से, जिस प्रकार से मैं सतर्क और सावधान रह रहा हूं, आप लोग भी इस जानकारी को सुन करके सतर्क और सावधान रहेंगे। प्रयासों को अपने जीवन के अंदर एक नॉर्मल तरीके से ढालने का भी प्रबंध करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसका असर हमें ना देखने को पड़े। और यहीं पर अपने मित्र, अपने भाई के, अपने बेटे के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी जो मीडिया के अंदर प्रसारित नहीं होती आप लोगों के पास में भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से आती रहे। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर वीडियो को करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे को इजाज़त देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।